खुशदार में बस पे हमला हुआ और उसमें मासूम लोगों को शहीद किया गया है। ये बीएलए की कार्रवाई है, लेकिन ये कार्रवाई क्या अकेले बीएलए की है? इस कार्रवाई के पीछे कौन से करैक्टर्स हैं? ये कोई छोटा वाकया नहीं है और इसको ऐसे बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। इसमें टीटीपी शामिल है। टीटीपी और बीएलए एक हो चुके हैं, तो माफिया मांगते फिर रहे थे। अब समंदर के जरिए वार होगा और जो वो वार होगा वो शायद भारत सस्टेन ना कर सके। DGI-SPR ने अभी आज ही कहा है कि जंग है तो जंग सही। अगर जंग चाहता है भारत तो फिर जंग ही करेंगे, और अगर अमन चाहता है तो फिर उसको बिल्कुल अपने आप को क्लियर करके और ये अपने प्रॉक्सीज से पीछे से हाथ उठाकर रहना होगा, वरना भारत के साथ फिर जंग है। ये अगर वो प्रॉक्सीज से जंग लड़ेगा तो हम फिर डायरेक्ट जंग लड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी पे यकीन नहीं रखता। इसलिए कि पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है, वो दूसरों को कैसे दहशतगर्दी का शिकार कर सकता है। लेकिन करने वालों को अंजाम तक पहुंचाना ये अब हमारा पहला मकसद है। नाज़रीन, खुशदार में जो APS स्कूल के बच्चों की बस पे हमला हुआ और उसमें मासूम लोगों को शहीद किया गया है, ये बीएलए की कार्रवाई है, लेकिन ये कार्रवाई क्या अकेले बीएलए की है? और इस कार्रवाई के पीछे कौन से करैक्टर्स हैं, उनके नाम बता रहा हूँ। और फिर ये कि अब पाकिस्तान इस पर क्या करने जा रहा है, ये आप इसको एक टेस्ट केस के तौर पे लीजिएगा। ये कोई छोटा वाकया नहीं है और इसको ऐसे बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो हमला हुआ है ये बीएलए ने ज़रूर किया है, लेकिन इसमें टीटीपी शामिल है। इसलिए कि ये जो सुसाइडल अटैक्स हैं और ख़ास तौर पे ये बसों पे और ख़ास तौर पे बच्चों पे, ये मेंटालिटी और ये माइंडसेट और ये जो ट्रेनिंग है ये टीटीपी की है। तो इसलिए ये विद कोलैबोरेशन काम कर रहे हैं और टीटीपी और बीएलए एक हो चुके हैं। और वो जो भारतीय छतरी है उसके नीचे उनको ना सिर्फ ये कि वो असलहा, टेक्निकल सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहे हैं, भारत दे रहा है, बल्कि उनको पैसे भी दे रहा है, उनको रकूम भी दे रहा है। और इसके अनडिनायबल प्रूफ्स जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी बहुत पहले टीवी पे और मतलब मीडिया पे उसको पेश कर चुकी है। लेकिन ये वाला हमला जो है ये एक टेस्ट केस होगा। इस हमले के बाद जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे मौजूद इंडियन एजेंट हैं और ख़ास तौर पे जो राह के अपने लोग, एक तो हैं जो पाकिस्तान में उन्होंने कल्टीवेट किए हुए हैं और दूसरे वो हैं जो उनके डायरेक्ट हैं। उनमें दो नाम हैं, एक है समंत कुमार गोयल और दूसरा है मोहन भगत। ये दो लोग हैं, इन दो लोगों के नाम आए हैं। ये वहाँ पे बैठ के ये ईरान, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इसके बॉर्डर्स पे बैठ के ये सारे ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहे हैं। और इन तक पहुँचने में अब कोई टाइम नहीं लगेगा। ना सिर्फ इन तक, बल्कि ईरान और जो अभी वहाँ पे चाइना में अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत हुई है, उसकी रोशनी में अफ़गानिस्तान को पहला प्रूफ देना पड़ेगा अपनी दोस्ती का, अगर वो दोस्ती चाहता है पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। क्योंकि चाइना के साथ भी, चाइना ने भी इस पर एक शर्त लगाई हुई है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ चलेंगे, इंडिया से अपने फासला बढ़ाएंगे, तब हम आपके साथ चलेंगे। क्यों कि चाइना तो अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे माइंस एक्सप्लोर कर रहा है। माइन जो है वो वहाँ से जो काने हैं वो वहाँ से मादनियात निकाल रहा है। तो जाहिर है उसका फ़ायदा, वो एक एग्रीमेंट है, उसका फ़ायदा अफ़गानिस्तान को भी होगा। लेकिन वो एक ऐसी हुकूमत के साथ कैसे काम करे जो भारत के साथ लिंक्ड हो और उसको मदद हासिल हो, और वो चाइना का दुश्मन है, भारत सीधा खुला दुश्मन है। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये खुशदार और ये बलूचिस्तान, इस सब कुछ में ये भी सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि चाइना के सी पैक को रोकने के लिए और जो पाकिस्तान अपनी मादनियात को वहाँ से निकलवाने के। अब पाकिस्तान ने तो ये बिल्कुल ऐलान नहीं किया कि वो सिर्फ चाइना को ठेके देगा। पाकिस्तान इज़ ओपन फॉर द वर्ल्ड, यानी कि वो तो अमेरिका को भी ठेके दे सकता है, और अमेरिका इंटरेस्टेड है, सऊदी अरब इंटरेस्टेड है, UAE इंटरेस्टेड है। तो वो आएँ और आके अपने मादनियात निकालें, हमारा हिस्सा हमें दें, अपना हिस्सा आप ले जाएँ। लेकिन ये भारत को, ये जाहिर है ये सिर्फ और सिर्फ भारत है जिसको ये चीज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं है। वरना बलोच अवाम
اور جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے ان کو اور کیا چاہیے؟ یہ تو مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ والا اب یہ جو کیس ہے اس کو اب ٹیسٹ کیس بنایا جا رہا ہے اور ایک کمپریہنسو، میں بتا رہا ہوں، ایک کمپریہنسو آپریشن لانچ ہو جائے گا جس میں ایران میں بھی کیا جائے گا، افغانستان میں بھی کیا جائے گا اور بلوچستان میں، پورے بلوچستان میں یہ آپریشن ہوگا اور یہ جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ، جس میں ڈرون شامل ہوں گے اور کمانڈوز شامل ہوں گے اس کے ساتھ، اور ان کی بہکنی کی جائے گی اور ان کو جڑوں سے ان کی جڑیں اکھاڑی جائیں گی۔ اور دوسرا، بھارت کو ایک میسج جائے گا کہ اب اگر اس سے آگے ایک قدم بھی لیا تو پھر ایسا جواب آئے گا کہ پھر دوبارہ سے بارڈر کھلیں گے اور پھر اس دفعہ جواب جو ہے وہ سمندر میں ہوگا، اور پہلے زمین پر تمہاری ایسی کی تیسی کی ہے، تمام بیسز کو اڑایا ہے اور وہاں پہ تم معافیاں مانگتے پھر رہے تھے، اب سمندر کے ذریعے وار ہوگا، اور جو وہ وار ہوگا وہ شاید بھارت سسٹین نہ کر سکے۔ وہ اتنا سخت وار ہوگا اس لیے کہ وہ بنگلورو کی طرف جائیں گے میزائل اور وہ مومبے کی طرف جائیں گے، اور یہ جو INS وکرت ٹائپ ایک جو چھکڑا لیے پھر رہے ہیں نا، یہ ایک میزائل کی مار ہے، اور ان کو پتہ ہے اچھی طرح سے کہ وہاں پہ ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ یہ ساری باقی سب جو ہے یہ جھوٹ کہانیاں وہ اپنے میڈیا کے ذریعے جو سناتے رہتے ہیں عوام کو خوش کرنے کے لیے، اب خیر وہ بھی کھلنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن اس بار وہ جو ہونگور سب میرین جو نیچے چھپی رہتی ہے وہ اٹھے گی اور تباہی اڑا دے گی، اور ہمارے فریگیٹ اور ہمارے وہاں کے میزائل، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے ایک میزائل وہاں پہ فٹ کر دیا تھا اور جس کی ڈر کی وجہ سے یہ جنگ بند ہوئی ہے۔ تو اب یہ سیدھا کیونکہ DGISPR نے ابھی آج ہی کہا ہے کہ جنگ ہے تو جنگ صحیح، اگر جنگ چاہتا ہے بھارت تو پھر جنگ ہی کریں گے، اور اگر امن چاہتا ہے تو پھر اس کو بالکل اپنے آپ کو کلیئر کر کے اور یہ اپنے پراکسیز سے پیچھے سے ہاتھ اٹھا کر رہنا ہوگا، ورنہ بھارت کے ساتھ پھر جنگ ہے۔ یہ اگر وہ پراکسیز سے جنگ لڑے گا تو ہم پھر ڈائریکٹ جنگ لڑیں گے، کیونکہ پاکستان دہشت گردی پہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے کہ پاکستان تو خود دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے، وہ دوسروں کو کیسے دہشت گردی کا شکار کر سکتا ہے، لیکن کرنے والوں کو انجام تک پہنچانا یہ اب ہمارا پہلا مقصد ہے، اور اس کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ کبھی بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ 2 قدم آگے جائیں گے۔ تو مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر